नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से संबंधित है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो बच्चों का भविष्य कैसे बदल देती है, कैसे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कार्य करती है। क्योंकि पिछली बार मैंने देखा कि बहुत से अभ्यर्थी जो सोच रहे थे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उनका जब नॉर्मलाइजेशन स्कोर आया तो उनको लग गया कि हाँ अब सिलेक्शन नहीं होगा, और जो ये सोच रहे थे कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा उनका कह सकते हैं भाग्यवश नॉर्मलाइजेशन में अच्छे नंबर बने और उनका सिलेक्शन हो गया है। तो नॉर्मलाइजेशन कैसे कार्य करता है इस वीडियो के थ्रू मैं विद प्रूफ बात करूंगा। कोई ऐसा वैसा नहीं बताऊंगा कि आप सोच रहे हैं, विद प्रूफ दिखाऊंगा कि जो बच्चे सोचते रहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और नॉर्मलाइजेशन में नंबर कैसे बढ़ते घटते हैं, उनके बाद सिलेक्शन होने और ना होने के चांस दोनों बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो शिफ्ट के हिसाब से चेंज होती है। यानी कि शिफ्ट अगर आपकी टफ है तो नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ेंगे, और शिफ्ट अगर आपकी सिंपल रही तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटने के भी चांस रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक विद एग्जाम्पल के थ्रू अगर बताऊँ कि कोई भी एग्जाम 5 शिफ्ट में कंडक्ट कराया जा रहा है, मान के चलिए, तो पहली शिफ्ट वाले के अगर नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 50 आए, दूसरे वाले के 55 आए, और तीसरे वाले के अगर आप देखें तो 60 आए, और चौथे वाले के अगर आप देखें 70, और पाँचवें वाले के हिसाब से अगर देखें तो 65 नंबर बने। अब पाँचों शिफ्ट में से कैसे नॉर्मलाइजेशन कार्य करेगा, तो तीसरी वाली जो शिफ्ट है इसे औसत मानेंगे ये लोग, और उसके हिसाब से ही पहले और दूसरे शिफ्ट और तीसरी कह सकते हैं चौथी और पाँचवीं शिफ्ट के नंबर घट बढ़ के वो बराबर किए जाएंगे तीसरी शिफ्ट के हिसाब से। यानी तीसरी शिफ्ट को औसत माना है। और वहीं दूसरी तरफ बात करें, अगर कोई एग्ज़ाम 3 शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाता है तो उसका जो औसत माना जाएगा वो दूसरी शिफ्ट को माना जाएगा। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि पहली शिफ्ट वाले के आए 73 नंबर, दूसरी वाले के 70 और तीसरी वाले के 67 नंबर आए। तो इसमें औसत माना गया कि हाँ भाई दूसरी शिफ्ट वाले को औसत मानो, उसके हिसाब से पहली और तीसरी शिफ्ट के नंबर घटा बढ़ाकर कम कर, जो कुछ भी करना है कर दो। यही आपकी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि विद प्रूफ कैसे नॉर्मलाइजेशन कार्य करेगा, या फिर पिछली बार उसने जो कार्य किया है। 2017 के अगर आप एमपी पुलिस की कट ऑफ के बारे में जानकारी दें तो जो एसटी की कट ऑफ गई थी वो 55.7 गई थी, एससी कट ऑफ गई थी 63.4, और ओबीसी कट ऑफ गई थी 73.7, और जनरल की आप देख रहे होंगे मैंने जनरल को थोड़ा अंडरलाइन किया हुआ है क्योंकि इसका ही मेरे पास प्रूफ है। जनरल के आप कट ऑफ देखें तो 75.52 जनरल की कट ऑफ गई थी। अब ये लड़का जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो सिलेक्ट हुआ है, इसके वास्तविक नंबर थे 71.25। इसने फिजिकल भी पास किया और फिर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो इसके नंबर जो आए वो 75.52 हो गए। यानी कि इसके 71 वास्तविक नंबर थे और नॉर्मलाइजेशन में कह सकते हैं नॉर्मल में 4 नंबर तो इसके बढ़ ही गए, और ये सिलेक्शन हो गया। इसका होम डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे होंगे सागर है, और पोस्ट इसको जीडी की मिली है, और इसकी पोस्टिंग यूनिट जो है एसपी डिस्ट्रिक्ट दमोह में इसकी पोस्टिंग हुई है, इससे अलॉटमेंट हुआ है। वहीं आप दूसरी तरफ इस लड़के की बात करें जो अनसेलेक्ट हुआ है, वास्तविक नंबर इसके 76 थे, इसने फिजिकल पास किया और इसका नॉर्मलाइजेशन जो स्कोर हुआ वो 73 रह गया, यानी 73.49। यानी कि सिलेक्शन होना था बच्चे का, और वास्तविक नंबर आपने देखे कि कट ऑफ से ज़्यादा ही थे, लेकिन इसके नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हुए क्योंकि इसकी शिफ्ट जो होगी सिंपल होगी, इसलिए इसके नॉर्मलाइजेशन में कम हो गए। और वहीं दूसरा लड़का जो सिलेक्शन ले गया है उसकी शिफ्ट थी टफ, तो उसके नंबर बढ़ गए। इस प्रकार ये नॉट सेलेक्ट हुआ। तो ऐसे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कार्य करती है। अब आपको ये खुद अंदाज़ा हो गया होगा पेपर देंगे कि आपकी शिफ्ट जो थी सिंपल थी कि कठिन थी। आप अपनी तैयारी के अनुसार देख सकते हैं कि मेरी तैयारी तो ठीक ठाक थी, या फिर कह सकते हैं सिंपल थी, लेकिन मेरे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सही हो गए। यानी कि शिफ्ट आपकी सिंपल थी। अगर आप पढ़ने में अच्छे खासे और फिर भी आपसे नंबर नहीं बने तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ आपकी शिफ्ट टफ थी, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ने के चांस हैं। तो ये मैंने आपको विद प्रूफ दिखा दिया है कि कैसे बच्चे सिलेक्शन लेते हैं और कैसे अनसेलेक्ट हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन पर, नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है शिफ्ट के हिसाब से, शिफ्ट डिपेंड करती है टफ और सिंपल पर। तो ये थी जानकारी आपके बीच में जो साझा करनी थी। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े।